हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम खड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस का, जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर वो टॉपिक जो कि आपका एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, वो सारे टॉपिक्स को भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अबाउट 5 टॉपिक्स हैं या तो 4 टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं, उसको भी हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर के नाम से हम लोग पहले कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो मैटर हमारे आसपास के पदार्थ, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हमारे आसपास के पदार्थ। तो इससे आपको क्या नॉलेज मिल रहा है, इससे आपको क्या लिंक मिल रहा है कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं, चैप्टर उसके बारे में होने वाला है। कैसे? इसमें हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, और उसके क्लासिफिकेशन हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद केल्विन और सेल्सियस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग जानने वाले हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सब टॉपिक्स, मतलब कि बहुत ही अच्छे डायग्राम के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या होता है हम लोग का? मैटर क्या होता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग है, हम समझ गए कि पदार्थ को मैटर हम लोग कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इट इज फेल्ड बाई सेंस इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ना, कोई भी अगर चीज़ है जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह को घेर रहा है, और उसके पास कुछ वजन है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, तो ये हम लोग का मैटर का डिफिनेशन हो गया। बहुत ही छोटे छोटे डिफिनेशन है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया आपका एनसीईआरटी से लेकर, कि मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। जैसे पुराने ज़माने में आपको जानते होंगे, अगर हिंदुइज्म से रिलेटेड है, आपके अपने रिलीजन में आप जानते होंगे कि पंच तत्व होता है। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो अग्नि, पृथ्वी, आग, और मतलब कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और पानी, जल। तो ये 5 हमारे पंच तत्व कहलाते हैं। तो पंच तत्व क्या है? पंच तत्व हमारे बेसिक एलिमेंट हैं मैटर के, मैटर का फॉर्म है। तो ये था हमारे एनसीईआरटी की बुक में मैटर की डिफिनेशन, और आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पर मैं पूरे डिफिनेशन को कवर करूँगा। अब देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट आता है हम लोग का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम लोग अब देखते हैं क्या होता है मैटर। मैटर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। पहला पॉइंट है मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये टीनी पार्टिकल्स से मिल कर बने हुए होते हैं। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। जो स्पेस होते हैं जब जुटेंगे, पार्टिकल को हम लोग हमेशा स्फेयर में मतलब स्फेयर में एज्यूम करते हैं, तो वो सब जो जुटेंगे तो उसके बीच में कुछ स्पेस होगा। पार्टिकल्स आर इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, जैसे हमेशा उड़ते रहेंगे, या तो 3D मोशन करते हैं, मतलब एक्स में, वाई में, जेड में, सब में। तो कॉन्टीन्यूअस मोशन, हमेशा चलते रहते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स, अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुट के वो मैटर बनाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो पार्टिकल के अंदर एक फोर्स होता है। फोर्स होता है बल, कि वो दूसरे पार्टिकल को खींच के अपने तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, वो हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को अर्थ के ऊपर मतलब कि बाउंड करके रखा है। वैसे ही एक
पार्टिकल के अंदर ये नेचर होता है कि वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले अपने तरफ, और ढेर सारे जब पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो वो मैटर बन जाते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए हम लोग पहले हेडिंग को हम लोग कवर कर चुका मैटर के अंदर हम लोग सब टॉपिक कवर किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट का हेडिंग कवर करने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप देखिए क्या क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं मैटर का, कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, हम लोग पहले चीज़ देखते हैं उन मैटर में कि उनके पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक। उनके पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है, अच्छे से एकदम सिमिलर सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग सॉलिड में लगाते हैं। कुछ टेढ़ी मेढ़ी अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग लिक्विड में ले लेते हैं, मतलब थोड़ी सी स्पेस है, वैकेंट है तो उसको हम लोग लिक्विड में लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से अरेंजमेंट नहीं है, बहुत ही दूर दूर अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं गैस में। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं पार्टिकल मैटर में कि बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब देखिए मैंने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स होता है खींचने की शक्ति को फोर्स कहते हैं, खींचने के बल को। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है, किस पार्टिकल में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। जिस पार्टिकल में सबसे ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा अच्छे से सबको पकड़ के रखेगी, तो पकड़ के रखेगी यानी कि वो सॉलिड है ना, अच्छे से उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो बहुत ही अच्छे से जिसके पास सबसे ज़्यादा बल होगा उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे, मतलब अच्छे से बाउंड करके रखे। अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, तीसरा हम लोग चेक करते हैं कि डिस्टेंस पार्टिकल्स की कैसे है। सबसे कम डिस्टेंस अगर रहा पार्टिकल के बीच में, एकदम अच्छे से चिपके हुए हैं, तो उसको हम लोग सॉलिड में मतलब इंक्लूड करते हैं। और अगर थोड़े से दूर दूर हैं, हल्के से दूर दूर हैं, तो उसको हम लोग लिक्विड में करते हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे से पार्टिकल, तो उसको हम लोग गैस में क्लासीफाई करते हैं। तो ये कुछ 3 बेसिक पॉइंट थे। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब हाउ कैन वी डिसाइड द स्टेट्स ऑफ मैटर, या तो हाउ कैन वी क्लासीफाई स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासीफाई द मैटर, which basis which base we can conclude we can classify the matter। तो ऐसे कुछ आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। तो आपको कुछ 3 पॉइंट लिखना है। बेस्ड अपॉन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन पार्टिकल ऑफ अरेंजमेंट, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। अब हम लोग मैटर के ऊपर आते हैं, मैटर के डिवीजन के ऊपर, यानी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मैटर का 5 पार्ट में किया गया है, पर पढ़ना हम लोग को 3 ही है। आपको 3 ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 ना पढ़िए। अगर पढ़ने का मन है तो आप अपने NCERT बुक में आपको दिया गया है उसके बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पढ़ना आपको 3 ही है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस हर जगह आप सुनते आए हैं, पर जो 2 और हैं, यानी कि 5 पार्ट हैं, तो पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा ये गैस के भी बाद आता है, और ये सब एनर्जी के ऊपर डिफाइंड है। और जो छठा मतलब 5वां है वो हम लोग का बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड है मैटर है। तो ये 5 मैटर है, पर हम लोग को क्या पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, अब आपको डायग्राम दिख रहा है सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। अब ये जो गोला गोला मैंने बनाया है वो है क्या? वो आप उसको पार्टिकल्स कह सकते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया कि जिससे मैटर मिलकर बने होते हैं, तो मैटर मिलकर बने होते हैं। अब देखिए सॉलिड में आपको क्या दिख रहा है और लिक्विड में क्या डिफरेंस दिख रहा है, कि सॉलिड में एक अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है और उसके जो पार्टिकल्स हैं उस एकदम अच्छे से चिपके हुए हैं, मतलब डिस्टेंस भी कम है। वही मैंने अभी ऊपर बताया था। और लिक्विड में आप देखिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े, अरेंजमेंट सही नहीं है, और ऊपर से डिस्टेंस भी किसी किसी का दूर है, किसी का पास है। और
गैस में क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स के डिस्टेंस दूर दूर होते हैं। हालांकि असलियत में ऐसा नहीं है, असलियत में थोड़ा सा और ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का 2 टॉपिक कवर हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर में है हम लोग का सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, आपको इस सब का डिफिनेशन पूछता है, क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंस पूछता है, आपको बोल देगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, व्हाट इज ए सॉलिड, व्हाट इज ए लिक्विड, व्हाट इज ए गैस, डिफाइन लिक्विड सॉलिड गैस। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस सब क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे कि अब आपको यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट हैं। सॉलिड लिक्विड गैस को मैंने इसमें डिफ्रेंशिएट किया है। आप इससे डिफिनेशन भी बना सकते हैं, आप इससे मतलब कि एक अच्छा वो कंक्लूजन ले सकते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब डिफिनेशन तो आप किसी का भी एक उठा कर बना सकते हैं। तो पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं सॉलिड का कि फिक्स्ड शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। जो शेप होता है वो फिक्स होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है दोनों। जैसे आप 1 किलो लेंगे, 1 kg का आयरन आपने लिया तो उसका वजन तो 1 kg है। वॉल्यूम कुछ है, उसका वॉल्यूम भी होगा कुछ, क्योंकि वो ठोस पदार्थ है, और कुछ शेप भी होगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो ऑवल होगा, या तो स्फीयर होगा, या तो स्क्वायर होगा, कुछ शेप तो होगा ही उसका। अब वही चीज़ को अगर हम लोग लिक्विड में देखते हैं तो शेप जो होता है लिक्विड में वो फिक्स नहीं होता है। शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। जिस आप कंटेनर में डालेंगे लिक्विड को वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे आप पानी किसी बॉटल में डालते हैं तो प्लेन बॉटल में अगर डाल रहे हैं तो वो प्लेन हो जाएगा, अगर डिजाइनदार बॉटल में डाल रहे हैं तो वो डिजाइनदार हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स रहता है कि आप 1 लीटर वाटर डाले हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, ठीक है, 1 लीटर ही रहेगा। अब हम लोग गैस में अगर देखते हैं तो नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, न तो गैस में शेप फिक्स होता है न तो वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे हम लोग बता सकते हैं, अगर आप किसी भी कंटेनर में गैस को क्लोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर उसको क्लोज करेंगे तो उसके अंदर कितना मतलब कितना उसका वॉल्यूम है कुछ पता नहीं चलेगा। हवा को आप कैसे पैक कर सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी नहीं रहता है, शेप भी नहीं रहता है। आप इससे डिफिनेशन बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे डिफाइन करेंगे आप लिक्विड को, सॉलिड को, गैस को। तो सबसे पहले हम लोग पूरे डिफरेंस कर लेते हैं इसके बीच में, ताकि आपको अच्छे से एकदम अंडर डीप में आप घुस जाएं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। अभी मैंने पीछे बताया कि जो पार्टिकल होते हैं, आपस के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। बहुत मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ही कम होता है, एकदम सटे हुए रहते हैं। और लिक्विड में होता है वही पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, थोड़े से दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम गैस की बात करें तो इसका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्जेस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा। यानी कि बहुत कोई गैस इधर है इस कोने में तो कोई गैस उस कोने में होगा, तो बहुत दूर दूर होते हैं कंपेयर टू दोनों, सॉलिड के भी कंपैरिजन में और लिक्विड के भी कंपैरिजन में। अब हम लोग आ जाते हैं सॉलिड में, तीसरे पॉइंट में देख लीजिए, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्यों मैं कह रहा हूँ वो इनकम्प्रेसिबल होता है, क्योंकि सॉलिड अब 1 किलो का लोहा लेके आ जाइए, आप उसको दबाइए, खूब कंप्रेस करिए, कंप्रेस मतलब दबाना होता है। तो अगर आप 1 किलो का लोहा लेके आएंगे उसको दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा आप लगा लेंगे तो वो टूट जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा, मतलब और सिकुड़ेगा नहीं वो। लिक्विड जो होता है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कुछ हद तक कंप्रेस होता है हल्का सा। जैसे पानी लिए हैं, पानी को आप दबा रहे हैं तो कुछ हद तक हो जाएगा कंप्रेस, अगर अच्छे से आप सिस्टम में कर रहे हैं उसको, नहीं तो वो नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल में ही आता है। गैस जो होता है सबसे ज़्यादा कंप्रेस होता है। आप एक बॉटल लीजिए, उसको मतलब कि एक पिस्टन लीजिए, पिस्टन मतलब सिरिंज होता है ना, सिरिंज,
उसको आप तेज से दबाइए तो गैस कंप्रेस भी हो जाएगा। आप देखे होंगे कहीं पे गैस को आप सिकोड़ सकते कितने भी कभी कितने भी गैस को। चौथा पॉइंट में हाई डेंसिटी, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये पॉइंट में भी हम लोग कुछ डिप में जाते हैं। जैसे आप 1 किलो का आयरन लेते हैं, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। 1 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका जो ग्राम मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में बहुत ज़्यादा ग्राम रहता है उसमें। और लिक्विड के जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, थोड़ा सा बहुत कम होता है इस सॉलिड के कंपैरिजन। क्योंकि देखिए वाटर में हम लोग लोहे के अंदर नहीं तैर सकते हैं, पर वाटर के अंदर तैर सकते हैं क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, तो ऑलमोस्ट हम लोग तैर सकते हैं। गैस में तो सबसे कम डेंसिटी होता है, मतलब एकदम ख़त्म ही, क्योंकि हम लोग गैस में चल भी सकते हैं एकदम नॉर्मल, और लिक्विड में हम लोग उतने अच्छे से चल नहीं पाएंगे क्योंकि उसका डेंसिटी रहता है। 5वां पॉइंट में देख लीजिए क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए ये भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि इंटर पार्टिकल, अब एक दूसरे पार्टिकल के बीच में जो मतलब एक पार्टिकल का जो बल है, फोर्स है दूसरे पार्टिकल को खींचने का, वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर होता है। तो अभी मॉलिक्यूलर आपने वर्ड नहीं जाना है, तो पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की शक्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। लिक्विड में थोड़े से कम होते हैं, इसलिए वो जो मतलब कि उसका जो डिस्टेंस होता है थोड़ा सा कम होता है। गैस में तो एकदम ख़त्म ही होता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वो उसका जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है बहुत दूर दूर होता है, क्योंकि वो खींच ही नहीं पाएगा किसी को। अब हम लोग आ जाते हैं छठवें पॉइंट पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है बहुत अच्छे से पैक्ड होता है सॉलिड में, एकदम अच्छे से पैकेड बना होता है। जैसे लोहा ले लीजिए आप, लोहा एक शेप में पैक है, ठीक है, पार्टिकल्स एक शेप में पैक कर देंगे आप। और लिक्विड में देख लीजिए वो थोड़े से कम पैक होते हैं। अब जैसे वॉल्यूम तो फिक्स है ही, पर शेप नहीं फिक्स है, तो उसको आप पैक कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। तो गैस में जो होते हैं वो उसको तो आप पैक ही नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है उन लोग को। तो ये थे हम लोग के डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपसे पूछ लेता है तो आप ये जवाब देंगे, नहीं तो अगर आपसे पूछता है कि सॉलिड का डिफाइन करो, सॉलिड को डिफाइन करो, सॉलिड को डिफाइन करो, द मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप एज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। या तो द मैटर हैज़ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड सॉलिड। अब ऐसे लिक्विड में भी आप गैस में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, बस ये फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड डेफिनिट वॉल्यूम, ये वाला जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंक्लूड करके कोई भी एक और इंक्लूड करके आप डिफिनेशन बना सकते हैं। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम लोग को चौथा हेडिंग है, मतलब तीसरा हेडिंग है, सॉरी। तो तीसरे हेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से हम लोग गैस में जाएंगे, गैस से फिर सॉलिड में आएंगे, मतलब लिक्विड में आएंगे फिर सॉलिड में, ऐसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो कैसे होता है ये, हम लोग दो तरीके से इंटरचेंज करते हैं मैटर को, दो तरीके से हम लोग इंटरचेंज करते हैं। पहला क्या होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से के इफ़ेक्ट से क्या चेंज होता है मैटर में, कैसे चेंज होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए हम लोग एक सॉलिड ले लिए, अब उसको सॉलिड को आप गर्म करिए, आइस हम लोग लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल आइस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो पिघल के लिक्विड हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर को भी हम और गर्म करते हैं
तो वो गैस हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा कि अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस में चला जाता है, गैस में गया। अब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं। अब जो वाटर वेपर होता है, अब उसको पकड़ के हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर वो फिर से लिक्विड में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप पानी को उबालते हैं, ऊपर से आप एक कंटेनर रख लिए, मतलब कि ऊपर से कोई क्लोज कर दीजिए उसको ढक्कन लगा के। अब जब नीचे से पानी ऊपर वाटर वेपर उड़ेगा, उड़ के वो जो कंटेनर के सरफेस पे लगेगा, जो प्लेट के सरफेस पे लगेगा, वो देखिए पानी ऐसा हो जाए, पानी पानी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो मतलब वाटर वेपर हो जाए ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो देखिए, अब गैस को अगर हम तो ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चला जाता है। अब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में ही जाएगा। कैसे? पानी को अगर हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है, जम के वो आइस हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आई होप मतलब टेम्परेचर, आई होप कि आपको समझ में आया हो। क्योंकि देखिए, सॉलिड से हम लोग सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस में जाएगा, गैस को हम लोग ठंडा करेंगे लिक्विड में आएगा, लिक्विड को हम लोग ठंडा करेंगे सॉलिड में आएगा। तो ऐसे ऐसे इंटरचेंज होता रहता है, आपस में चेंज होता रहता है स्टेट ऑफ मैटर। जो दूसरा पॉइंट है इसमें, चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर को अगर हम लोग चेंज करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, कैसे चेंज होता है प्रेशर के द्वारा। हम लोग देखें यहाँ सॉलिड लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या होगा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे कैसे, प्रेशर कम कर देंगे। ठीक है, प्रेशर को कम कर देंगे, फ्यूजन के थ्रू होता है वो। तो प्रेशर को अगर कम करेंगे तो लिक्विड जो होगा, मतलब जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। और जो लिक्विड से अगर गैस में हम लोग चेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन हम लोग कहते हैं। लिक्विड को भी अगर हम लोग कम प्रेशर में रखेंगे तो गैस हो जाएगा, भाप जिसको कहते हैं। देखिए, अब देखिए, गैस को अगर हम लोग फिर से सॉलिड में लेके आते हैं, गैस को अगर सॉलिड में लेके आते हैं तो ये तो आपको पढ़ना नहीं है गैस से सॉलिड, आपको बस 5 टर्म्स पढ़नी है। पहला फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। अब देखिए ये सबके वर्क क्या होते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ आता है, ट्रांसफ़र होता है, तब हम लोग उसको फ्यूजन कहते हैं। प्रेशर कम लगाएंगे लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में जाता है तब उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब जब लिक्विड से गैस में जाता है तब हम लोग उसको वेपराइजेशन कहते हैं। आप कहते नहीं वेपर उड़ गया, उसका वेपर बन के वाटर वेपर हो गया। तो वेपराइजेशन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं इसका डिफिनेशन बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अब जब सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चला गया, ये एक बहुत ही मज़ेदार केस है तो इसको छोड़ दीजिए। गैस से अगर लिक्विड में आ रहा है, तो गैस से लिक्विड में आ रहा है, प्रेशर आप बढ़ाएंगे गैस के ऊपर तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और जब लिक्विड से सॉलिड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन। देखिए, लिक्विड एक लिक्विड पार्ट है, मतलब पदार्थ है, तरल पदार्थ। तो लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सब्लिमेशन हम लोग किसको कहते हैं, सब्लिमेशन जब गैस से डायरेक्ट, मतलब कि जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में गए। आप सोचेंगे कैसे? आपने कभी कपूर देखा है, कैम्फर? कपूर को आप देखे होंगे, वो जलता है, लिक्विड में नहीं जाता है, गर्म होता है, डायरेक्ट भाप में हो जाता है, वो हवा में हो जाता है, धुआं बन जाता है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब फ्यूजन के हम लोग बारे में बात करते हैं। फ्यूजन का डिफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस विच द सॉलिड itself
तो अब हम लोग फ्यूजन में आ जाते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि जब दिस इज अ प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन द वी कॉल्ड फ्यूजन। एग्जाम्पल ऑब्वियसली आइस है, आइस से को मेल्ट करेंगे वो हो जाएगा लिक्विड। अब वेपराइजेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द in which the liquid part convert into gas is called vaporization. Condensation, gas convert into liquid. Solidification, liquid convert into solid. और solid मतलब sublimation, the process in which the solid part directly convert into gas, gaseous state without going liquid state। ठीक है, बहुत ही अच्छा समझ में। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है केल्विन सेल्सियस स्केल। अब आपको कहीं पर केल्विन दिया है, आपको सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना है। केल्विन ही हमारा मतलब ऐसा ही यूनिट हम लोग कहते हैं उसको, जैसे मीटर हो गया 60 मीटर 100 मीटर, तो ऐसे हम लोग केल्विन भी कहते हैं। अब डिग्री सेल्सियस तो आप सुने आएंगे, अपने घर में 50 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब उस तापमान, वो तापमान बस इंडिया में ही वैलिड है, मतलब कि इंडिया में ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अगर हम लोग को और मतलब सारे इंटरनेशनल के बारे में बताना है तो हम लोग केल्विन में बताएंगे उस टेम्परेचर को। तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब जैसे आपको 25 डिग्री सेल्सियस आपका है, आपको बोलना है कि आप केल्विन में चेंज करिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 के इज इक्वल टू 25 प्लस 273, तो क्या हो जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन। ये आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, उसमें टेंशन न लीजिए। तो केल्विन को अगर हम लोग को चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, सेल्सियस को हम लोग बाहर लेंगे, सेल्सियस को वहीं रखेंगे, 273 माइनस कर देंगे केल्विन में से। ठीक है, केल्विन में से माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ पे भी आपको डाउट है आप तुरंत कमेंट करिए। मैंने इसका नोट्स जो है वो शॉर्ट्स में ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था, एंड आपको ऐसे ही और भी नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं रेगुलर तो नहीं, लगभग आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड ही करूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। वैसे ही आप हर वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए उस पर, एंड प्लीज़ चैनल से ज्वाइन रहिए, क्योंकि आपके क्लास का और क्लास 11th का भी मैंने स्टार्ट किया है। जल्दी क्लास 10th का भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि क्लास 10th का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो क्लास 10 का फिर से रीस्टार्ट करूँगा, ऐसे ही बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।